यह कार्यक्रम भारतीय फंतासी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। समाज को पीड़ित करने वाली सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को ये नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। या तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम पिया, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। पहला इसलिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ ठीक हो गई, और दूसरा इसलिए क्योंकि तुमने मेरी माँ की बातों का मान रखा और यहाँ रुकने के लिए तैयार हो गई। मैं यहाँ नहीं रुक रही। पिया, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे तुम्हें ऐसे उठाकर नहीं लाना चाहिए था, पर प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने जो भी किया अपनी माँ के लिए किया। समझने की कोशिश करो, वो भी मैं। और तुम कब समझोगे आज कि एक लड़की को उसकी शादी के बीचों बीच जबरदस्ती उठा लेना घनघोर गलत होता है। तुमने सोचने या समझने की कोशिश की थी कि तुम्हारी इस हरकत से मेरी जिंदगी पर क्या असर होगा? मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ पिया। किस गलती की? मेरी शादी बीच में रोक के मुझे उठा के लाने की, या गुरु माँ पर हमला करने की, या मेरे गांव वालों को जानवरों की तरह पीट पीट कर मारने की? किस किस गलती की माफी मांगोगे अंश? भले ही मैंने तुम्हें गुरु माँ पर हमला करते हुए नहीं देखा, पर तुम्हारा जो मैंने रूप देखा था, उसके बाद तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूं? मानता हूं कि उस वक्त मैं हैवान बन गया था। मानता हूं मैं नॉर्मल नहीं था। मैं एक आम इंसान नहीं हूं। मेरे साथ अजीब अजीब चीजें होती हैं। वो क्यों होती है, कैसे होती है, ये मैं खुद भी नहीं जानता पिया। लेकिन ये सब चीजें सिर्फ मेरे साथ ही तो नहीं होती है ना पिया। तुम्हारे साथ भी तो अजीब अजीब चीजें होती हैं। क्या उनका जवाब है तुम्हारे पास? अंश और पिया की शादी, ये कैसे हो सकता है भाभी? कैसे होगा मैं नहीं जानती, पर होगा। लेकिन भाभी, अंश की शादी हो चुकी है और पिया की शादी नमन से होने वाली है। लेकिन शादी हुई तो नहीं अविनाश। हमने पहले भी वैदेश्री की बात नहीं मानी है, जबकि हमेशा से उसका डर भी सही है और विश्वास भी। हम जानते हैं वैदेश्री की तुम जो भी कर रही हो अंश की भलाई के लिए कर रही हो, और इसमें हम सब तुम्हारे साथ हैं जी। लेकिन चिंता मुझे सिर्फ इस बात की है कि पिया अभी बच्ची है, उसे डायन की शक्तियों का एहसास भी नहीं है। वो तो उसका मुकाबला कैसे कर पाएगी? भाई साहब ठीक कह रहे हैं भाभी। कहीं ऐसा ना हो कि अंश की जान बचाने के चक्कर में हम पिया की जान खतरे में डाल दें। मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया, लेकिन जब भी तुम मुझे छूती, मेरे आसपास होती, तो मुझे कुछ अजीब सा होने लगता। इसलिए मैं तुमसे दूर भाग जाता हूं। जानना चाहती हो तुम्हें छूने से मुझे क्या होता है?
पिया, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी करूंगा। मैं नहीं जानता कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, मैं बस इतना जानता हूं कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ ठीक हो गई है, और अगर माँ चाहती है कि तुम यहाँ रुक जाओ, प्लीज प्लीज रुक जाओ। पिया एक दैविक है, उस पर देवी माँ की खास कृपा है। डायन कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, दैविक को हरा नहीं सकती। मैं पिया के पास जा रही हूँ, उसे बताने के लिए कि गुरु माँ यहाँ आ चुकी है। चैताली, तुम गुरु माँ के पास जाओ। जी। अगर ऐसा है तो ये डायन अंश के घर में क्या कर रही है? ये कौन है? ये मेरी माँ है। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक है बेटा? पिया, अरे इसे क्या हो गया? पिया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? पिया, गुरु माँ आ चुकी है, आओ तुम्हें मिलवा देती हूँ। हाँ गुरु माँ? हाँ पिया, गुरु माँ। बट तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ? हम यहाँ नहीं रुक सकते आंटी, हम जा रहे हैं। अरे 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 अरे, पहले बताओ तो सही, क्या हो गया? वो औरत जो भी हंस के साथ थी, वो औरत नहीं, वो डायन है। उसने भी मेरी गुरुमा को मारने की कोशिश की थी, और अंश कह रहे हैं वो उसकी माँ है। आंटी। हाँ पिया, ये सच है कि वो औरत एक डायन, मगर ये भी सच है कि वो अंश की माँ है। लेकिन मेरा अंश ये सच्चाई नहीं जानता कि वो एक डायन का बेटा है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ रुकने को कहा पिया, क्योंकि मेरा अंश खतरे में है। और मैं ये सच अंश को नहीं बता सकती। पर आंटी, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें क्या लगता है ये बात बताना इतना आसान था? नहीं, जो भी है आंटी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी गुरु माँ को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। पिया सुनो, पिया सुनो।